हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि हम अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं और जो पीडीएफ हमने जनरेट करी है उसको रन टाइम में व्यू कैसे करेंगे एंड लास्ट अगर उसे हमें लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कराना है तो वो हम कैसे सेव करेंगे और अगर हमें उसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर करना है तो वो फंक्शनलिटी भी हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे इस फंक्शनलिटी का डेमो शो कर देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर कोड करेंगे। तो देखिए, अभी जो आपको यहाँ पे पीडीएफ शो हो रही है ये हमने पीडीएफ पैकेज की हेल्प से जनरेट करी है जो आपको इस एप्लीकेशन के अंदर शो हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने दो पेजेस क्रिएट करे हैं और इस पीडीएफ के अंदर हमने तीन चीजें यूज करी हैं। देखिए, पहले आपको नॉर्मल टेक्स्ट टॉप पे शो हो रहा है, देन राइट हैंड साइड में आपको ये इमेज शो हो रही है, देन उसके बाद हमने सिंपली इसमें एक टेबल यूज करी है जो नॉर्मली हमारी पीडीएफ में यूज होती है। तो टोटल यहाँ पे हम तीन कंपोनेंट्स को चेकआउट करेंगे कि हम पीडीएफ में उन्हें कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट आपका टेक्स्ट, सेकंड आपका इमेज और थर्ड आपका यहाँ पे टेबल। ओके, देन उसके बाद वेरियस प्लेटफॉर्म्स में इस पीडीएफ को शेयर करने के लिए आपको जो बॉटम में सेकंड आइकन शो हो रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनके ऊपर आप इस पीडीएफ को शेयर कर पाएंगे वो आपको नीचे शो हो जाएंगे। देन उसके बाद सिंपली आपको प्लेटफॉर्म ओपन करना है और इस पीडीएफ को शेयर करना है। एंड उसके बाद अगर आप इस पीडीएफ को लोकली स्टोर कराना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद सिंपली आपको जो टॉप पे ग्रीन कलर का आइकन शो हो रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस स्टोरेज ओपन हो जाएगी और वहां पे आप इस पीडीएफ को स्टोर कर पाएंगे। ओके, तो ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन पे और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं, देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो देखिए, अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ जनरेट करने के लिए टोटल हमें यहाँ पे दो पैकेजेस की रिक्वायरमेंट्स होगी। फर्स्ट जो होगा हमारा यहाँ पे पीडीएफ पैकेज होगा जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे अपनी पीडीएफ को जनरेट करेंगे। एंड सेकेंड हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंटिंग पैकेज जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे पीडीएफ को रन टाइम में व्यू करेंगे और उसके बाद आप इसे शेयर और अपने लोकल डिवाइस में इसे आप सेव भी कर पाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों पैकेजेस को पबगेट करना है अपनी pubshed.ml फाइल के अंदर। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल तीन स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे और ये फंक्शनलिटी आपकी पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वेरिएबल क्रिएट करना। तो हम क्या करेंगे, टॉप पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, लेट्स से इसका नाम होगा जनरेट पीडीएफ और इसके अंदर आपको यहाँ पे अपना वेरिएबल क्रिएट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइनल पीडीएफ, देन आप यूज करोगे pw.document। अब यहाँ पे हम pw क्यों यूज कर रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे पीडीएफ के अंदर अपने नॉर्मल विजेट्स यूज करना चाहते हैं, लेट्स से आपका टेक्स्ट हो गया, कॉलम हो गया, इमेज हो गया या फिर आपकी टेबल हो गई, तो डायरेक्टली आप इन्हें पीडीएफ में यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे जो भी आपने यहाँ पे पीडीएफ पैकेज को अपग्रेड किया था, आप यूज करोगे इंपोर्ट पीडीएफ डॉट विजिट्स डॉट डार्ट और यहाँ पे इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे एज और जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर दिया तो आप यहाँ पे पीडब्ल्यू यूज करेंगे और यहाँ पे अगर आप कोई और नेम पास करेंगे यहाँ टॉप पे तो आपको वो सेम नेम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो भी आपके फ्लटर के नॉर्मल विजिट्स होते हैं उनको आप पीडीएफ के अंदर यूज कर पाएंगे। ओके, देन उसके बाद जो आपने यहाँ पे पीडीएफ वेरिएबल क्रिएट किया था इसके अंदर आपको पेजेस ऐड करने पड़ेंगे जो भी डेटा आप यहाँ यूआई पार्ट में शो कराना चाहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे लाइट करना पीडीएफ डॉट एड पेज और इसके अंदर सिंपली आपको अपना यूआई पार्ट कोड करना है जैसा आप यूआई यहाँ पीडीएफ में शो कराना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे यूज करते हो पेज और पेज के पहले आपको पीडब्ल्यू यूज करना है क्योंकि ये हमारा नॉर्मल विजिट होता है और इसे हम पीडीएफ के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पीडब्ल्यू डॉट पेज यूज करना है। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से अपना यूआई पार्ट को रिटर्न करना है। देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट को यूज करने का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको यूज करना है पीडब्ल्यू डॉट टेक्स्ट और इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे पास करोगे वो आपको यहाँ पीडीएफ में शो अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इमेज यूज करना चाहते हो तो इसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज को अपने एसेट्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे और अपनी pubshed.ml में ये फोल्डर को हम डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इमेज को लोड करना है जो भी इसकी रॉ बाइनरी डेटा फाइल्स होती हैं। तो आप सिंपली यूज करेंगे यहाँ पे रूट बंडल डॉट लोड और यहाँ पे इस इमेज का पाथ पास करेंगे जो कि आपकी एसेट्स फोल्डर के अंदर स्टोर्ड होगी। देन उसके बाद यहाँ से हमें जो भी हमारा इमेज होगा उसकी रॉ बाइनरी डेटा बाइट्स मिल जाएंगी। हमें इसे क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली जो भी यहाँ पे आपने वेरिएबल क्रिएट किया उस पर आप यूज करोगे डॉट बफर डॉट यू इंट ए लिस्ट। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके यहाँ पे बाइट्स कन्वर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद सिंपली जो आपने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया इसे आपको मेमोरी इमेज के अंदर पास करना है और इस इमेज को डायरेक्टली आप अपनी पीडीएफ में यूज कर पाएंगे। ओके, देन उसके बाद टेबल यूज करने के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपली आपको यूज करना है टेबल हेल्पर डॉट फ्रॉम टेक्स्ट अरे और इसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स पास करने हैं। फर्स्ट आपका हेडर्स जो आपको यहाँ टॉप पे शो हो रहा है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा के अंदर सिंपली जो आपको हेडर्स के नीचे अपना डेटा शो कराना है वो आपको सिंपली यहाँ पे पास करना है। और यहाँ पे लास्ट एक और फंक्शनलिटी है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे टेबल में 10 डॉक्यूमेंट्स है
तो वो सारे तो आपके एक पेज के अंदर शो अप हो जाते हैं। लेकिन लेट्स से अगर यहाँ पे 100 डॉक्यूमेंट्स है तो आपके ये एक पेज के अंदर शो नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हम पेज विजिट यूज कर रहे थे इसको नहीं यूज करेंगे, इसकी जगह सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पे मल्टी पेज, और इसके अंदर हम अपनी लिस्ट रिटर्न कराएंगे। तो आपके अगर 100 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो सारे पेज अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर आपको पीडीएफ को सेव करना है या फिर शेयर करना है तो आपको यहाँ पे खुद से कोई भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं करनी है। जो यहाँ पे हमने प्रिंटिंग पैकेज डाउनलोड किया है इसके अंदर ही ये सारी फंक्शनलिटीज हमें मिल जाएंगी। अब देखिए आपको यहाँ बॉटम में दो बटन शो अप हो रही होंगी, फर्स्ट आपका यहाँ पे प्रिंट बटन और दूसरा आपका शेयर। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप अपनी पीडीएफ को लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करा सकते हैं और आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। और अगर आप सेकंड आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप इसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पीडीएफ क्रिएट करने का, व्यू करने का, शेयर करने का और सेव करने का। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपन चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और इसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करना है, तो मे बी आपके डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, तो अब चलते हैं वीएस कोड के ऊपर, अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं अपन मिनिमाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पैकेजेस को पॉपगेट करना है। तो इसके लिए आपको विजिट करना है pub.dev पे, और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पैकेज पॉपगेट करना है वो सिंपली आपका यहाँ पे पीडीएफ है। तो सिंपली आपको इसको यहाँ से वर्जन कॉपी करना है और अपनी pub.dev फाइल के अंदर पेस्ट करना है। देन उसके बाद जो हम सेकंड पैकेज यूज करेंगे वो है हमारा प्रिंटिंग पैकेज। तो सिंपली इसका वर्जन आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपने pub.ml फाइल के अंदर प्लेस करना है। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करना है। देन उसके बाद जाते हैं pub.ml फाइल के अंदर और ये देखिए ये दोनों पैकेज यहाँ पे मैंने पॉपगेट कर लिए। ओके, देन उसके बाद आपको मैं यहाँ पे कोड फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट करी है डेमो पीडीएफ नाम पे, और इसको हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है। एंड उसके बाद जो हम इमेज यूज करेंगे यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए, उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए इमेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर card.jpg नाम से ये इमेज स्टोर्ड है। एंड उसके बाद आपको इस फोल्डर को अपने एसेट्स के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना है pub.ml फाइल के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा एसेट्स होता है उसके अंदर हमने इस फोल्डर को यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो अपन जाते हैं demo.pdf पे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। तो सिंपली अपन यहाँ पे राइट करेंगे import pdf.widgets.dart, और इसको इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड नोटेशन में। तो अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं एज pw। दूसरा आपको यहाँ पे प्रिंटिंग पैकेज को भी इंपोर्ट कराना है, तो उसको भी अपन इंपोर्ट करा लेते हैं। अपन टाइप करते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग डॉट डार्ट, तो ये पैकेज भी अपना इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे पीडीएफ क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम क्रिएट करते हैं जनरेट पीडीएफ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर आपके पीडीएफ का डेटा स्टोर होगा। तो सिंपली अपन यहाँ पे टाइप करते हैं फाइनल पीडीएफ इज इक्वल टू pw.document। अब आपको क्या करना है, जो आपने पीडीएफ वेरिएबल क्रिएट किया है इसके अंदर आपको यहाँ पे अपने पहले पेज ऐड करने हैं और पेज के अंदर आपको यहाँ पे डेटा ऐड करना है। तो क्या करेंगे, पेज ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है pdf.add पेज, और इसके अंदर अपना पेज को ऐड करना है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पेज ऐड नहीं कर पाएंगे। लेट्स से अगर आप यहाँ पे पेज टाइप करते हैं तो ये आपको यहाँ पे एरर शो अप कर देगा, ये देखिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे pw.page टाइप करेंगे तब आपका ये पेज वेरिएबल है, आप पीडीएफ के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करोगे, पेज के अंदर आपको यहाँ पे बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर अपना यूआई पार्ट को पास ऑन करना है। तो अपन टाइप करेंगे बिल्ड, और इस बिल्ड के अंदर से अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले बिल्ड में आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो अपन टाइप करेंगे pw.context और यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल आप पास कर सकते हो। लेट्स से अपन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही टाइप कर देते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से अपना यूआई पार्ट को रिटर्न करना है। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं रिटर्न, और यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट पास करते हैं। तो अपन टाइप करेंगे pw.text, और इसके अंदर लेट्स से यहाँ पे पास करते हैं दिस इज माय सिंपल पीडीएफ। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, अब इसे यूआई पार्ट में शो कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पीडीएफ क्रिएट करी है इसको इस फंक्शन से रिटर्न कराएंगे। तो सिंपली आपको टाइप करना है यहाँ पे रिटर्न, अपन टाइप करेंगे यहाँ पे रिटर्न पीडीएफ। तो यहाँ पे हमने अपनी पीडीएफ तो क्रिएट कर ली है। अब इसको यूआई पार्ट में शो करने के लिए हम यूज करेंगे अपना सेकंड पैकेज प्रिंटिंग पैकेज। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने स्कैफोल्ड के अंदर आएंगे और जो यहाँ पे हमारी बॉडी प्रॉपर्टी होती है इसमें हम यूज कर लेंगे पीडीएफ प्रीव्यू, जो आपको प्रिंटिंग पैकेज के अंदर से प्रोवाइड होता है। और इसका जो बिल्ड होता है यहाँ से हम डायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं अपने फंक्शन का नेम जनरेट पीडीएफ, जो हमने टॉप पे क्रिएट किया था इसको अपन कॉल करते हैं यहाँ पे जनरेट पीडीएफ। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा जनरेट पीडीएफ फंक्शन था वो एक पीडीएफ को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ से इसको हमें कैच करना है वेरिएबल को और सिंपली यहाँ पे सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कैच करने के लिए डॉट देन, और इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर अपने इस पीडीएफ वेरिएबल को गेट करना है, और सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना है वैल्यू डॉट सेव। ओके, तो अब इस फाइल को यहाँ से हम रिस्टार्ट करते हैं, और अगर हमारा कोड पूरा सही राइट हुआ होगा तो आपको यहाँ पे सिंपल एक पीडीएफ शो होगी जिसके अंदर ये टेक्स्ट शो अप हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से हम यहाँ से इसको करते हैं रिस्टार्ट।
तो अब यहाँ पे हमारी एरर शो हो रही है। फर्स्ट हमने क्या किया है, जो हमारी पीडीएफ होती है इसको जनरेट होने में कुछ टाइम लगेगा, तो इस फंक्शन को हमें असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से जो हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे फ्यूचर और जो इसका टाइप होने वाला है वो है pw.document। तो यहाँ पे अपन टाइप करेंगे pw.document और उसके बाद अब इस कोड को सेव करते हैं, तो मे बी हमारी एरर यहाँ पे चली जाएगी। तो ये हमारा कोड यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है और ये देखिए अब आपको यहाँ पे अपनी पीडीएफ शो हो रही है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। तो इसको यहाँ पे मैं जूम करता हूँ और आपको पीडीएफ शो कराता हूँ। तो इस पर अपन करते हैं डबल क्लिक और इसको ओपन करते हैं जूम। तो ये आपको टेक्स्ट हो रहा है, दिस इज माय सिंपल पीडीएफ, जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट पास ऑन किया था। ओके, तो यहाँ पे आपने ये तो चेकआउट कर लिया कि हम पीडीएफ के अंदर टेक्स्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे यहाँ पे हम इमेज कैसे यूज करें। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक फंक्शन क्रिएट करना है जो हमारी इमेज को अपने फोल्डर से लोड करेगा और हम अपने पीडीएफ के अंदर उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं लोड इमेज और इसके अंदर सबसे पहले आपको इमेज को लोड करना पड़ेगा। तो हमारी इमेज स्टोर कहाँ है, उसके पाथ को हम कॉपी करते हैं। तो सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे रूट बंडल के अंदर ही हमें ये पाथ पास करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स से इमेज रॉ डेटा और यहाँ पे आपको यूज करना है रूट बंडल। यूज करते हैं रूट बंडल डॉट लोड और इसके अंदर अपना पाथ पास ऑन करना है। तो ये हमने यहाँ पे पाथ पास ऑन कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे रूट बंडल डॉट लोड फंक्शन है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो सिंपली अपन यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे और ये फंक्शन हमारा असिंक्रोनस में पहले अपन कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ से जो हमें रॉ इमेज डेटा बाइट्स मिली है उसको हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ से रिटर्न करना है। तो सिंपली अपन यूज करते हैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड और यहाँ पे यूज करेंगे हम इमेज रॉ डेटा डॉट बफर डॉट एज यू इंट 8 लिस्ट। तो इसको अपन यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। देन उसके बाद सिंपली इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने जनरेट पीडीएफ फंक्शन के अंदर और इस इमेज को यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे लेट्स लिखते हैं फाइनल इमेज बाइट्स और इस फंक्शन को अपन कॉल करते हैं। यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे अपन करते हैं पेस्ट। देन उसके बाद ये फंक्शन था, यहाँ पे असिंक्रोनस फंक्शन है, तो यहाँ पे अपन अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। देन उसके बाद जो हमें इमेज बाइट्स मिली है इसको हम मेमोरी इमेज के अंदर पास करेंगे और अपनी इमेज को यूज करेंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फाइनल इमेज और देन हम यूज करेंगे यहाँ पे मेमोरी इमेज और इसके अंदर अपन पास करेंगे यहाँ पे इमेज बाइट्स। अब सिंपली आप इस इमेज वेरिएबल को यूज करिए और अपने इमेज को पीडीएफ के अंदर आप डायरेक्टली शो करा सकते हैं। ओके, तो इसको हम स्लाइड करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा रिटर्न टाइप था इसको सबसे पहले हम एक कॉलम में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पे मल्टीपल विजिट्स को यूज कर पाए। तो अपन यूज करेंगे pw.column और इसके अंदर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर अपने विजिट्स को पास ऑन करेंगे। तो अपन ऐड करते हैं चिल्ड्रन और यहाँ पे जो हमारा पहला टेक्स्ट था उसको पेस्ट कर देते हैं और इमेज को यूज करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है pw.image और इसके अंदर अपनी इमेज को यहाँ पे पास ऑन करना है। तो इसको कॉपी करते हैं और अपनी इमेज को पास करते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एरर शो हो रही है कि हम डायरेक्टली मेमोरी इमेज को यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे pw.memory image और ये एरर आपकी रिमूव हो जाएगी। देन उसके बाद इस फाइल को हम सेव करते हैं और तो यहाँ पे आपको पहले तो टेक्स्ट शो हो रहा था, इसके साथ आपको यहाँ पे इमेज भी शो हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे कोड रिस्टार्ट हो रहा है। ये पीडीएफ पहले आपका यहाँ पे रिफ्रेश होगी और आपका यहाँ पे टेक्स्ट और इमेज शो हो जाएगा। ये देखिए टॉप पे आपको ये टेक्स्ट शो हो रहा है और नीचे आपको ये इमेज शो हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट टॉप में शो हो रहा है इसकी अपन स्टाइलिंग कर देते हैं। तो अपन यूज करेंगे यहाँ पे स्टाइल, तो अपन यूज करेंगे pw.text स्टाइल और इसके अंदर जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है उसको अपन इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे करते हैं 30। अब इसे हम सेव करते हैं। तो देखिए अब आपका टेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहले टेक्स्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपने चेकआउट कर लिया, इमेज कैसे यूज करेंगे वो भी आपने चेकआउट कर लिया और लास्ट अब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे टेबल्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले चेकआउट करा देता हूँ यहाँ पे जो हमारी रॉ टेबल है। तो ये रहा हमारा डेमो डेटा। इसके अंदर सिंपली यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करी है और यहाँ पे जो हमारी पहली लिस्ट है ये आपकी हेडर्स होने वाली है। देन उसके बाद जो उसके नीचे सारी लिस्ट है उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है। ओके, तो अब हम चेकआउट करते हैं इस लिस्ट को हम कैसे यूज करेंगे अपने पीडीएफ के अंदर। तो इसको यहाँ पे हम कट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पे pw.table_helper। देन उसके बाद यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड होता है फ्रॉम टेक्स्ट एरे और इसके अंदर डेटा के अंदर आपको सिंपली अपना डेटा पास करना होता है और हेडर पैरामीटर के अंदर आपको यहाँ पे हेडर्स पास करना है। तो सिंपली हेडर्स पास करने के लिए हम यूज करते हैं अपने शॉपिंग डेटा जो हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी थी, ये मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, ये वाली लिस्ट। और यहाँ पे जो हमारी पहली लिस्ट है ये हमारे हेडर्स हैं। तो यहाँ पे हम इसका 0th इंडेक्स यूज करेंगे जहाँ पे हमारे हेडर्स है और इसको यहाँ पे सिंपली हम इंपोर्ट करा देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा डेटा पैरामीटर होता है यहाँ पे हम पास करेंगे शॉपिंग डेटा डॉट सब लिस्ट और यहाँ से हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो भी हमारी लिस्ट होगी उसके अंदर से जो हमारा 0th एलिमेंट होगा उसको आप यूज मत करना, उसके नीचे जो भी एलिमेंट्स है वो सारे लिस्ट के यूज करना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम सेव करते हैं और चेकआउट करते हैं कि हमारे यहाँ पे टेबल शो होगा कि टेबल शो नहीं होगा। ओके,
तो इसको पहले हम यहाँ से सेव करते हैं और मे बी यहाँ पे हमें एक और इम्प्लीमेंटेशन करना होगा टेबल चेकआउट करने के लिए। तो ये देखिए अभी आपको यहाँ पे टेबल शो अप नहीं हो रही है क्योंकि जो हमारा कॉलम विजिट होता है उसके अंदर हमारी जो टेबल थी वो ओवरफ्लो कर चुकी है, इसीलिए आपको यहाँ पे चेकआउट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रैप करेंगे pw.expand के अंदर। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करना pw.expanded और इसके अंदर जो चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है इसमें हम सिंपली अपना विजिट पास ऑन करेंगे। अभी से हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल शो अप होगी। ये देखिए ये आपको यहाँ पे टेबल शो अप हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको इसे जूम करके शो कराता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स अभी शो अप नहीं हो रहे हैं। ये हम जाते हैं यहाँ पे और ये देखिए नीचे हमारे टोटल 30 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही कम एलिमेंट शो हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि आपका यहाँ पे जो पेज था वो पूरा फिनिश हो चुका है। इसके नीचे आप यहाँ पे कोई भी विजिट्स एड ऑन नहीं कर सकते, लेकिन आपको टेबल तो ये पूरी शो करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे पेज की जगह यूज करना है आपको मल्टी पेज विजिट। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी यहाँ पे विजिट्स होंगे अगर वो एक पेज के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, देन यहाँ पे वो अपने आप यहाँ पे सेकंड पेज के अंदर उन एलिमेंट्स को पास ऑन कर देगा। ओके, देन उसके बाद जो हमारा पेज विजिट था इसको हम सिंपली यहाँ पे रिमूव करेंगे और अपन टाइप करेंगे मल्टी पेज, और इसके अंदर आपको यहाँ से सिंपली एक लिस्ट को रिटर्न करना होता है। ओके, तो सिंपली हम यहाँ से कॉलम को करते हैं रिमूव, इसके यहाँ पे चिल्ड्रन भी ये करते हैं रिमूव, और लास्ट में इसको भी अपन करते हैं रिमूव। सिंपली आपको यहाँ से एक लिस्ट को रिटर्न करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आपका टेक्स्ट शो अप होगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज शो अप होगी, देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट शो अप होगी, और यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड की भी नीड नहीं होती है। तो सिंपली हम यहाँ से इसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स भी रिमूव। अब इसको हम सेव करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट शो अप होगा, देन इमेज, देन उसके बाद आपको यहाँ पे फुल टेबल शो अप होगी। अगर वो एक पेज में नहीं आएगी तो वो आपको यहाँ सेकंड पेज में शो होगी, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद अगर आप इस पीडीएफ में और भी पेजेस या डेटा ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यूज करना है pdf.add-page और यहाँ पे अपना सारा यूआई पार्ट कोड करना है। तो अब मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ कि ये पीडीएफ आप अपने लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करेंगे। तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे फर्स्ट आइकन शो हो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपकी पीडीएफ यहाँ पे लोड हो जाएगी। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे टॉप पे ग्रीन सिंबल शो हो रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो डिवाइस स्टोरेज होती है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे सिंपली आपको इस पीडीएफ का नेम यहाँ बॉटम में आपको पास करना, देन उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी ये पीडीएफ यहाँ पे सेव हो जाएगी। ओके, तो लेट्स से हम यहाँ सेव आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये पीडीएफ सेव होगी। ओके, देन उसके बाद अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली किसी भी वेरियस प्लेटफॉर्म पे तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होंगे उनके अंदर आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली शेयर कर पाओगे। ओके, तो अब मैं आपको ये चेकआउट कर देता हूँ कि ये पीडीएफ हमारी कहाँ पे सेव थी। तो इसको अपन मिनिमाइज करते हैं, फाइल मैनेजर को यहाँ से अपन ओपन करते हैं। देन उसके बाद हमने आरके नाम के फोल्डर के अंदर इस पीडीएफ को स्टोर कराया था, तो वहाँ पे मैं आपको इसे चेकआउट करा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा फोल्डर लोड हो चुका है, ये हमारा आरके फोल्डर फर्स्ट पे, और इसके अंदर आपको शो हो रहा है document.pdf। इसको ओपन करना है तो यहाँ पे आपको वो सेम पीडीएफ शो हो जाएगी जो हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर आपको चेकआउट हो रही थी। तो ये पीडीएफ हमारी ओपन हो गई और लोड हो गई, ये देखिए। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें, आप यहाँ पे पीडीएफ कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपली आपको सबसे पहले अपना पैकेज फॉर्मेट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे फ्लटर विजिट्स होते हैं उनको पीडीएफ के अंदर यूज करने के लिए आपको सिंपली यूज करना है pdf.widgets.dart और यहाँ पे अपना शॉर्ट फॉर्म उसको क्रिएट कर लेना है, और सिंपली इसी को आपको यूज करना है सारे जो हमारे नॉर्मल विजिट्स होते हैं उनको पीडीएफ के अंदर यूज करने के लिए। उसके बाद सबसे पहले आपको इसके अंदर पेज ऐड करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे pdf.add-page, जो आपने पीडीएफ वेरिएबल क्रिएट किया था उसके अंदर सिंपली आपको अपना यूआई पार्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, देन उसके बाद जो हमने पीडीएफ क्रिएट करी है इसको व्यू करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पे अपना सेकंड पैकेज। उसके अंदर जो हमारा विजिट है पीडीएफ प्रीव्यू, इसके अंदर सिंपली अपने फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू मिल रही होगी उसको हमें सेव करना है, तो आपकी यहाँ पे पीडीएफ शो हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू फ्रेंड्स।